नमस्कार दोस्तों, एमवीएम एजुकेशन में आपका स्वागत है। ये है कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स की छठी क्लास और आज हम सीखने वाले हैं एसएमपीएस के बारे में, यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई के बारे में, जो कि कंप्यूटर का एक पार्ट होता है। इससे पहले की 5 वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बेसिक कंप्यूटर सीखना है तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है। तो अगर आपको बेसिक कंप्यूटर सीखना है तो पूरी कोर्स वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो एसी करंट को डीसी करंट में बदलती है, जिसे हमारा कंप्यूटर समझ सके। हमारे कंप्यूटर में कई पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड लगा होता है, सीपीयू लगा होता है, हार्ड डिस्क लगी होती है। इन हर पार्ट्स को अलग अलग वोल्टेज चाहिए होते हैं चलने के लिए। जैसे किसी को 12 वोल्टेज चाहिए तो किसी को 5 वोल्टेज चाहिए तो किसी को 3.3 वोल्टेज चाहिए। तो एसएमपीएस क्या करता है कि जिस पार्ट को जितना वोल्टेज चाहिए उसके हिसाब से उसको वोल्टेज जो है वो देता है। एसएमपीएस का पूरा जो काम है वो 3 मेजर स्टेज में होता है। इनमें सबसे पहला जो होता है वो होता है इनपुट फिल्टरिंग। इनपुट फिल्टरिंग क्या करता है, एसी सप्लाई को फिल्टर करता है। और उसके बाद आता है स्विचिंग। स्विचिंग का काम क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंटली पर एसी को कन्वर्ट करता है। और उसके बाद आता है आउटपुट रेक्टिफिकेशन। तो आउटपुट रेक्टिफिकेशन क्या करता है, इस एसी को फिर से डीसी में बदलकर कंप्यूटर के कंपोनेंट तक भेजता है। तो दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी टाइप ऑफ कंप्यूटर के नाम से। उसमें हमने दिखाया था कि कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं, सर्वर होते हैं। तो ये एसएमपीएस जो है वो क्या करता है कि कंप्यूटर को एक तरह का पावर देता है। तो कंप्यूटर जितना बड़ा हो या फिर जितना ज़्यादा परफॉर्मेंस करना चाहता होगा उसको उतना ही ज़्यादा करंट चाहिए होता है। तो हमें जिस टाइप का कंप्यूटर सिलेक्ट करना है, हमें उतने ज़्यादा वोल्टेज का जो एसएमपीएस वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर हमें बेसिक कंप्यूटर जैसे कि i3 या फिर 4 GB रैम यूज़ करनी है, जिसमें हम बेसिक से सॉफ्टवेयर चला सकें, यूट्यूब चला सके या फिर नॉर्मल पिक्चर दे सके, तो आपको 450 से 500 वोल्ट तक के जो एसएमपीएस है वो चल जाता है। उसके बाद आते हैं गेमिंग पीसी, जिसमें i7 या फिर i9 प्रोसेसर लगे होते हैं, 16 से 32 GB तक की रैम लगी होती है। ठीक है, उसमें आपको 600 वोल्ट से 850 वोल्ट तक के एसएमपीएस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको वर्क स्टेशन वगैरह में यूज़ करने हैं तो उसमें आपको 850 वोल्ट से लेके 1200 वोल्ट तक का एसएमपीएस जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जब भी हम कंप्यूटर को असेंबल करते हैं तो हमें एसएमपीएस की ज़रूरत पड़ती है। तो एक एसएमपीएस की इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।